हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर 10 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन के एक्सरसाइज क्वेश्चन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस। ठीक है, इनमें से कौन सा मटेरियल हम लोग लेंस बनाने के लिए यूज नहीं करेंगे। तो इसके ऑप्शन है ए वाटर, बी ग्लास, सी प्लास्टिक एंड डी क्या है क्ले। ठीक है, सो सबसे पहले तो हमें जानना है कि अगर हमें लेंस बनाना है तो लेंस बनाने के लिए जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो जो लेंस है उससे जो लाइट है पास होती है। ठीक है, तो मतलब जो लेंस है उससे लाइट पास होनी चाहिए। अब हमें देखना है कि जो यहाँ पे मटेरियल गिवन है क्या इन सभी से लाइट पास हो सकती है। जैसे कि हमें पता है वाटर से तो लाइट पास होती है ना, हमने पढ़ा रखा है रिफ्लेक्शन में कि जो लाइट है वो क्या बोलते हैं रेगा से डेंस मीडियम में जाती है, यानी एयर से जाती है वाटर में। तो वाटर तो नहीं हो सकता है क्योंकि वाटर से लाइट पास होती है। दूसरा क्या ग्लास, हमने पढ़ा है ग्लास से भी लाइट पास होती है। थर्ड क्या है प्लास्टिक, प्लास्टिक से भी लाइट पास होती है। ठीक है, बहुत लोगों को लगता है कि प्लास्टिक से लाइट पास नहीं होगी, लेकिन प्लास्टिक से भी लाइट पास होती है। जैसे अगर आपने ग्लास देखा हो, जो एक प्लास्टिक का ग्लास आता है जिसमें हम पानी पीते हैं, अगर उसमें हम लाइट मारेंगे उससे भी लाइट पास हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो फोर्थ है, फोर्थ क्या है क्ले, क्ले से लाइट पास नहीं होती है। तो जो क्ले है, क्ले को हम लेंस बनाने में यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए लेंस अलो लाइट टू पास थ्रू इट सिंस क्ले डज नॉट शो सच प्रॉपर्टी इट कैन नॉट यूज टू बी मेक अ लेंस। ठीक है, समझ में आया। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, the image formed by a concave mirror is observed to be virtual, erect and larger than the object. Where should be the position of the object? ठीक है, हमें बताना है कि कॉनकेव मिरर से वो कौन सी कंडीशन है जिसमें वर्चुअल यानी कि रियल इमेज नहीं बनती, जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। दूसरा इरेक्ट सीधी बनती है और लार्जर बनती है ऑब्जेक्ट के साइज से। तो वो कौन सा केस है, ठीक है, हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर जो ऑब्जेक्ट है फोकस और कर्वेचर के बीच में रखा है तब होगी। सेकंड क्या है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तब होगी। थर्ड क्या है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा है तब होगी। एंड फोर्थ क्या है, बिटवीन द पोल ऑफ मिरर एंड फोकस, की जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो पोल और फोकस के बीच में रखा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। आई थिंक मैंने फर्स्ट वाले में टिक नहीं लगाया ना, इसका ऑप्शन क्लियर। ठीक है, अब ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 4। ठीक है, हमें पता है कॉनकेव मिरर के केस में अगर हम ऑब्जेक्ट को पोल एंड फोकस के बीच में रखते हैं तो जो हमारी इमेज है कैसे बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है और बहुत ही एनलार्ज बनती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो कॉन्वेक्स लेंस है उसमें ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करें कि जो हमारी इमेज हो वो रियल हो और सेम साइज के बने। ठीक है, तो मैं पहले आपको इसका डायग्राम बना के दिखाती हूँ तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। हमसे पूछा है कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करें कि कॉन्वेक्स लेंस में कि जो हमारी इमेज हो वो सेम साइज की बने। ठीक है, और रियल भी हो। तो हम कहाँ रखेंगे, जो ऑब्जेक्ट हम उसको कहाँ रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यानी 2F2 पे रखेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसको बना के देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम रे को पास कराएंगे। ठीक है, पैरेलल, अगर हमें पता है अगर कोई रे पैरेलल जाती है वो हमेशा फोकस से पास होती है ना, ये तो हमने इसके बेसिक रूल पढ़ ही रखे हैं। अगर कोई रे पैरेलल जाती है तो हमेशा फोकस से पास होती है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट रे पास करा दी। अब जो सेकंड रे है उसको हम पास करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, सेकंड रे हम पास कराएंगे ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, सो इसको हम ऐसे पास कराएंगे। सो लगभग लगभग यहाँ पे वो मीट कर रही है। ठीक है, यहाँ पे हमारी इमेज बनेगी। ठीक है, जो सॉरी जो इमेज है वो हमेशा F2 पे बनेगी। ठीक है, मैंने जो डिस्टेंस है वो स्केल से नाप के नहीं लिया, रैंडमली लिया, इसलिए थोड़ी सी आगे पीछे हो रही है, लेकिन आप हमेशा स्केल से नाप के लेना। ठीक है, तो अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख के बनाते हैं, ठीक है, तो जो हमारी इमेज है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में वो क्या बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी और सेम साइज की बनेगी, सेकंड वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके बनेगी। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो इसी को हम क्वेश्चन में देखते हैं। अब क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ लेते हैं। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कहाँ हमें पुट करना पड़ेगा, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। ट्वाइस द फोकल लेंथ का मतलब कि हमारा वही सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पुट करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मैंने इसको एक्सप्लेन करके भी लिख रखा है, आप इससे भी समझ सकते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट placed at a center of curvature in a front of a convex lens, its image formed at the center of curvature on the other side, ठीक है, of the lens, the image formed is real होगी, inverted and of the same size। ठीक है, बात समझ में आई। ओके, अब इसका देखते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन।
फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ए स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच ऑफ फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर। ठीक है, एक स्फेरिकल लेंस है और स्फेरिकल मिरर है, दोनों की फोकल लेंथ क्या -15 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों की फोकल लेंथ माइनस में है। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, जो मिरर है वो लेंस क्या होगा? ऑप्शंस क्या है, बोथ कॉनकेव, बोथ कॉन्वेक्स, द मिरर इज कॉनकेव एंड लेंस कॉन्वेक्स, द मिरर इज कॉन्वेक्स एंड लेंस कॉनकेव। तो हमें पता है कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर होता है, उसमें हमेशा फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, by the convention the focal length of the concave mirror and concave lens are taken negative, hence both the spherical mirror and lens is concave in nature। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। No matter how far you stand from a mirror, your image appear erect, the mirror is likely to be। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ खड़े हो, आपकी जो इमेज है हमेशा सीधी बनेगी। ये कौन सा मिरर हो सकता है? प्लेन, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, या फिर इधर प्लेन या फिर इधर कॉन्वेक्स। इसका जो आंसर है वो डी है, इधर प्लेन और कॉन्वेक्स। हमें पता है, आप लोगों ने प्लेन मिरर तो देखा ही होगा। प्लेन मिरर क्या होता है? जो हम घरों में शीशा यूज करते हैं देखने के लिए, उसमें जो हमारी इमेज है सीधी बनती है ना, उल्टी तो नहीं बनती है ना, तो प्लेन हो सकता है। दूसरा क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में भी हमेशा जो इमेज है वो सीधी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। ठीक है, इसको एक बार करके देखते हैं, एक बार हम बना के देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हमने जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है वो हमेशा क्या बनाएगा? इरेक्ट इमेज बनाएगा। ठीक है, और वर्चुअल बनाएगा। तो हमने क्या लिया, को हम एक कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, जो कि क्या है, हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, इसको हमने पास कराया प्रिंसिपल एक्सिस से। ठीक है, हमेशा हमें पता है जब हम जो रे इसको अगर अगर पास कराएंगे प्रिंसिपल एक्सिस से तो हमेशा पैरेलल होगी। ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये हमारे कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये क्या करेगा? लाइट को डाइवर्ज करेगा। ठीक है, इधर इधर डाइवर्ज करेगा ऐसे। ठीक है, लेकिन हमें लगेगा कि ये फोकस से पास हो रहा है। ठीक है, हमें ऐसा लगेगा फोकस से पास हो रहा है, तो ये ऐसे जनरली दिखा देंगे फोकस से पास हो, लेकिन हो नहीं रहा होगा, बस हमें लगेगा फोकस से पास हो रहा है। सेकंड क्या करेंगे, हम लोग पास करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, हमने पास कराई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यहाँ से पास करें। ठीक है, तो देखो इमेज कहाँ बन रही है? इमेज यहाँ बन रही है ना, छोटी इमेज बन रही है और क्या बन रही है? सीधी, इरेक्ट बन रही है ना, इरेक्ट बन रही है और सीधी बन रही है। तो जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट से क्या बनेगी? छोटी बनेगी और हमेशा सीधी बनेगी। किसमें? कॉन्वेक्स मिरर के केस में, और जो हमारा प्लेन मिरर है जो हम अपने घरों में यूज करते हैं उसमें बनेगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एक कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज गिव अ virtual and erect image of a smaller size of the object placed in front of it. Similarly, a plane mirror will always give a virtual and erect image of the same size as that of the object. The given mirror could be इधर प्लेन और कॉन्वेक्स। ठीक है, जो मैंने लिखा है आप लोगों को ये लिखना नहीं, बस ये समझाने के लिए लिख रखा है मैंने। हो सकता है कि अभी एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है वो आपको ऐसे एमसीक्यू के फॉर्म में ना पूछे, आपको ऐसे दे दे कि आप मतलब एक्सप्लेन करके बताओ, फिर आप क्या करोगे? इसलिए आप लोगों को हमेशा जब भी आप एमसीक्यू करो ना, तो हमेशा बस आपको टिक मार्क नहीं करना है, उसके पीछे की जो एक्सप्लेनेशन है उसको जरूर लिखना है। ठीक है, और जरूर समझना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, तभी आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रेफर टू यूज रीडिंग स्मॉलर लेटर इन द डिक्शनरी। ठीक है, आप कौन सा लेंस यूज करोगे जब जब आप अगर डिक्शनरी पढ़ रहे हो? ठीक है, उसके जो लेटर उसको बड़ा दिखाने के लिए कौन सा लेंस यूज करोगे? इसका आंसर हमारा जाएगा कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कैसे इसका यूज करेंगे। ठीक है, हमें लेना है कॉन्वेक्स लेंस लेना है और जिसकी फोकल लेंथ क्या हो? छोटी हो। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस लेना है और जिसकी फोकल लेंथ छोटी हो, उसी को हम यूज करेंगे। इसको बना के देखते हैं एक बार। इस केस में क्या करते हैं हम लोग, जो ऑब्जेक्ट है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के क्या रखते हैं? बीच में रखते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में क्या रख दिया हम लोगों ने? ऑब्जेक्ट को रख दिया है। ठीक है, स्केल अब वही सेम प्रोसेस, पहले लाइट को पैरेलली पास कराएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है फोकस से पास होती है हमेशा। ठीक है, अदर साइड वाले फोकस से पास होगी हमेशा। ठीक है, और दूसरी रे हम कहाँ से पास कराएंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, दूसरी दूसरी रे हम पास कराएंगे ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, तो यहाँ देखो, जो ये इमेज को और आगे तक जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जो ये इमेज होगी ना, ये बहुत ज़्यादा लार्ज बनेगी। ठीक है, जो इमेज होगी पहले से क्या होगी? बहुत ज़्यादा लार्ज बनेगी। ठीक है, तो हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? ऑब्जेक्ट को हम लोगों को रखना है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखना है। इसी तब हमें क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट की सॉरी जो इमेज है वो हम लोगों को बहुत लार्ज मिलेगी। ठीक है, बात समझ में आई? इस केस में हमें पहले तो क्या लेना था? हमें लेना था कॉन्वेक्स मिरर लेना था। दूसरा जो फोकल लेंथ है वो छोटी होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा फोकल लेंथ छोटी होगी उतनी हम लोगों को एनलार्ज इमेज मिलेगी। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन में देखते हैं इसका। ठीक है, तो जो हमें लेना है मिरर। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड प्रेफर टू यूज रीडिंग स्मॉल लेटर फाउंड इन द डिक्शनरी। आंसर क्या होगा? कॉन्वेक्स लेंस लेंगे और स्मॉलर स्मॉलर फोकल लेंथ। ठीक है,
जो फोकल लेंथ है वो छोटी होनी चाहिए। जैसे इस केस में क्या है, इसमें 50 है, इसमें 5 है, तो हम 5 वाला लेंगे, 50 वाला नहीं लेंगे। बात समझ में आई? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। What should be the range of the distance of the object from the mirror? What is the nature of the image? Is the image larger or smaller than the object? Draw a ray diagram to show the image formation in this case. ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगर हम लोगों को इरेक्ट इमेज चाहिए, ठीक है, अगर हम लोगों को इरेक्ट इमेज चाहिए बाय यूजिंग कॉनकेव मिरर, ठीक है, और जिसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, तो जो ऑब्जेक्ट है वो हमें कहाँ प्लेस करना चाहिए? तो जो इसकी रेंज होगी क्या होगी? 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच में। यानी हमें पता है अगर जो ऑब्जेक्ट है कॉनकेव मिरर के केस में, अगर जो ऑब्जेक्ट है वो पोल और फोकस के बीच में है ना, अगर जो ऑब्जेक्ट है वो पोल और फोकस के बीच में, तभी जो हमारी इमेज है इरेक्ट यानी सीधी बनती है और एनलार्ज बनती है, ठीक है। तो अगर अगर हम लोगों को एनलार्ज और सीधी इमेज चाहिए तो हम लोगों को जो ऑब्जेक्ट है वो पोल और फोकस के बीच में खड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इस रे डायग्राम एक बार देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बस रफली बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये क्या हमारा, ये हमारा कॉन्वेक्स सॉरी कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये क्या कॉनकेव मिरर है, ठीक है। और ये हमारा पोल है, फोकस है, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, यानी पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है। इसको सबसे पहले जो रेज को पास करेंगे पैरेलली, हमें पता है अगर कोई भी रे पैरेलल होती है तो हमेशा फोकस से पास होगी, ठीक है। दूसरा पास करेंगे कहाँ? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। दूसरा पास करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। तो जहाँ पे ये जो रे मीट कर रही है, जहाँ पे ये जो रे मीट कर रही है, ये कहाँ मीट करेगी रे? बियॉन्ड द मिरर, ठीक है। मिरर के बियॉन्ड मीट करेगी और क्या होगी? एनलार्ज। कैसी होगी? एनलार्ज होगी। बात समझ में आई? इसको ना हम एक बार फेयर बना के देखते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? फोकस और फोकस के बीच में, ठीक है। इसको हमने ऐसे पैरेलली पास कराया, ठीक है। पैरेलली पास करा, रे कहाँ जाएगी? इधर ऐसे करके मीट करेगी। सेकंड हम पास कराएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराया, ठीक है, तो रे कहीं यहाँ पे मीट कर रही है, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा? इरेक्ट होगा और एनलार्ज होगा। इरेक्ट एंड एनलार्ज, ठीक है। तो कहाँ पे हम प्लेस करेंगे? हमेशा पोल और फोकस के बीच में प्लेस करेंगे, ठीक है। सो लिख देते हो यहाँ पे, ए कॉनकेव मिरर गिव इरेक्ट एंड enlarge image क्या कर दिया? image when it place between pole and focus, when it place between pole and focus। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नेम टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन, ठीक है। पहला क्या है? हेडलाइट ऑफ द कार। हेडलाइट ऑफ द कार में कौन सा मिरर यूज करते हैं? कॉनकेव, ठीक है। कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। क्यों क्यों इसको हम कॉनकेव मिरर यूज करते हैं? क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है पावरफुल फोकस पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। पावरफुल और फोकस पैरेलल बीम की लाइट प्रोड्यूस करता है हेडलाइट्स में, ठीक है। इसी वजह से हम लोगों को इतनी अच्छी रोशनी दिखाई देती है ये, ठीक है। सेकेंड क्या है? साइड रियर व्यू ऑफ द मिरर व्हीकल। जो हमारे व्हीकल में जो क्या बोलते हैं, मिरर लगे होते हैं, उसमें कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स यूज करते हैं। पहली बात तो ये जो कॉन्वेक्स मिरर है वो क्या करता है? इमेज को सीधी बनाता है, डायरेक्ट बनाता है। दूसरा कि ये बहुत ज्यादा लार्ज एरिया कवर करता है, जिसमें इमेज है ना वो छोटी बना के बहुत ज्यादा लार्ज एरिया कवर कर देता है, जिसमें एक साथ बहुत सारी इमेज आ जाती है, इसलिए यूज करते हैं। थर्ड क्या है? सोलर फाइनेंस में क्या यूज करते हैं? कॉनकेव। कॉनकेव मिरर, क्योंकि जो कॉनकेव मिरर है वो क्या है? कन्वर्जिंग मिरर है, ठीक है। यानी कि जो लाइट को कन्वर्ज करता है, तो जो भी सन से लाइट आती है वो उसको एक जगह पे एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, जैसे हमें सोलर प्लांट्स में हेल्प मिलती है। तो ये थे 8 क्वेश्चन जो कि हमने इस वीडियो में कर लिए। इसके बाकी का जो क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।